आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। दोस्तों, लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी ये दो बहुत महत्वपूर्ण आधार हैं लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। इसी आधार पर लोकतंत्र में सरकार की जो कमजोरियां हैं उसको चिन्हित किया जा सकता है, ताकि सरकार उसको सही करके लोगों के जो भलाई का काम है उसको महत्वपूर्ण तरीके से करे। पर अभी कुछ महीनों में देखने आया है कि जो कानूनी धाराएं हैं 79, 69, इसके तहत कई न्यूज़ चैनल्स को जो छोटे हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर बंदी लगा दी गई है। जैसे हम देखें तो नेशनल दस्तक, राजीव दिगम, डिग्गी न्यूज़ और उसी के साथ साथ नीमो यादव, इन पर बैन लगाया गया। और तो और अभी मॉलिटिक्स नाम का जो चैनल है उसके पहले फेसबुक को ब्लॉक किया गया और फिर उसके बाद उसके इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक कर दिया गया। ये बढ़ती हुई जो सरकार की असहिष्णुता है, जो अपने खिलाफ किए गए आलोचना को स्वीकार नहीं करती, ये अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप की एक निशानी है। ये अधिनायकवाद ये धर्म के नाम की राजनीति के साथ चलता है और देश की स्वतंत्रता पे एक बहुत बड़ा हमला करता है, देश की स्वतंत्रता को सीमित करता है। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि सरकार की नीतियों में भी एक ढिलाई है। एक इस प्रकार की नीतियां हैं जो लोगों को डराने के लिए और उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने के लिए की गई है। तो अभी ये सब जो चैनल्स का मैंने नाम लिया, इसके अलावा भी सरकार ने और कुछ एक्शन लिए होंगे, ये तो सामने आए हैं। जो आर्टिकल 79 और 69 की उपधाराएं हैं उसके तहत नोटिस देकर किया गया है। अब आईटी का जो नया कानून है उसके तहत तो बिना नोटिस दिए भी ये किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने लोकतंत्र को कैसे बचाएं। तो इस प्रकार की धाराएं जो एक तरीके से हमारी अभिव्यक्ति को कमज़ोर करती हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को बंद करती हैं, उनका विरोध होना चाहिए और उसका उपयोग जो है काफ़ी एक सही एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए, ताकि इन छोटे छोटे चैनल्स को भी बढ़ने का मौका मिले, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का मौका मिले और हर बात के लिए कोर्ट तक न भागना पड़े, जो एक आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए ये उचित है कि सरकार ने अपनी नीतियों को ज़्यादा लोकाभिमुख करने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।